दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 12 अगस्त 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले देखिए, आज के समाचार पत्रों में जो मुख्य खबर वो यही है कि बीएड डिग्री धारक बेसिक शिक्षक नहीं बन सकेंगे कोर्ट। अब यहाँ पर देखिए बताया क्या गया है और जो प्रमुख अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के उनका क्या कहना है वो भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को बीएड डिग्री के आधार पर प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक नियुक्त नहीं हो सकते। शीर्ष अदालत ने राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार और एनसीटी की अपील को खारिज करते हुए ये महत्वपूर्ण फैसला दिया है। इस फैसले में उच्चतम न्यायालय ने माना कि प्राथमिक शिक्षक यानी 5वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए बीएड डिग्री धारक योग्य नहीं होंगे। इस फैसले के असर से न सिर्फ राजस्थान में शिक्षकों की नियुक्ति पर असर पड़ेगा बल्कि देश के सभी राज्यों में इसका असर पड़ेगा। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने मामले पर सुनवाई की। पीठ ने कहा कि प्राथमिक शिक्षक के लिए सिर्फ बीटीसी ही योग्य माने जाएंगे। पीठ ने इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा 30 मई 2018 को जारी उस अधिसूचना को रद्द कर दिया जिसके तहत प्राथमिक स्कूलों में लेवल 1 में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीएड डिग्री धारकों को भी योग्य माना था। यहाँ पर जो 30 मई 2018 है, एक्चुअल में ये केंद्र सरकार द्वारा ऑर्डर की डेट है जो एनसीटी को पत्र लिखा गया था। उसके बाद 28 जून 2018 को एनसीटी की तरफ से नोटिस जारी की गई थी। इस पर देखिए उत्तर प्रदेश के जो अपर मुख्य सचिव हैं बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के, उनका कहना है कि शिक्षक की शैक्षिक अर्हता बीटीसी ही होती है। शिक्षा मित्रों की कमी के कारण पूर्व में प्रदेश में बीएड करके आए लोगों को 6 माह की विशेष ट्रेनिंग देकर के शिक्षक पद पर नियुक्त किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पढ़ने के बाद उस पर विधिक राय ली जाएगी। ये इनका कहना है कि जो प्राइमरी टीचर है उसके लिए बीटीसी ही अर्हता होती है, लेकिन चूँकि उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों के कारण बहुत सारे पद खाली हो गए थे, इस वजह से आंशिक तौर पर बीएड को शामिल किया गया था। बाकी जो कंक्लूजन होगा वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार लेगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए तस्वीरें दी गई हैं। लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद रास्ता साफ हुआ। विवाद के कारण 1.25 साल से नहीं बटे थे अंक पत्र। तो यूपीटीटी 2021 के अंक पत्र आप लोग जानते हैं कि नहीं बट पाए थे इसी विवाद के कारण। अब बताया गया करीब 6,60,000 अभ्यर्थियों को मिलेगा प्रमाण पत्र। यहाँ पर देखो बताया गया कि 1 से 5 तक की कक्षाओं में बीएड बनाम डीएलएड विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद यूपीटीटी 2021 में सफल 6,60,000 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के बंटने का रास्ता साफ हो गया है। 23 जनवरी 2022 को आयोजित यूपीटीटी का परिणाम 8 अप्रैल को जारी किया गया था। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर में 6,60,000 अभ्यर्थी सफल हुए थे। कक्षा 1 से 5 तक के लिए प्राथमिक स्तर की परीक्षा में सम्मिलित 11,47,000 अभ्यर्थियों में 6,91,000 अभ्यर्थी बीएड और 4,55,000 अभ्यर्थी डीएलएड वाले थे। इसमें 2,20,000 अभ्यर्थी बीएड और 2,23,000 अभ्यर्थी डीएलएड को सफलता मिली थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि आगे उस समय राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में होने के बाद जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। तो उस याचिका के कारण यहाँ पर जो है बीएड का प्रमाण पत्र जो प्राइमरी लेवल के लिए रोक दिया गया था। अब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद यूपीटीटी 2021 में सफल अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र मिलने का रास्ता भी साफ हो गया है। अधिकारियों की माने तो भले ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर कर दिया गया, लेकिन बीएड अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र रोका नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर यह बात की गई है कि बीएड अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र नहीं रोका जा सकता है। तो इस वजह से उम्मीद है कि प्रमाण पत्र मिल जाएं, लेकिन प्रमाण पत्र अगर मिलेगा तो क्या वो उत्तर प्रदेश सरकार उसको वैलिड करेगी, ये बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि शिक्षा के मामले में राज्य सरकार को अपना एक विशेषाधिकार होता है, अगर राज्य सरकार चाहे तो शामिल कर सकती है। तो ऐसे में अब देखना ही होगा क्या होता है आगे, सरकार किस तरीके से निर्णय लेती है। वहीं पर देखो लिखा हुआ है कि डीएलएड के पक्ष में फैसला आने के बाद बढ़ेगा दाखिला। अब लोग जानते हैं डीएलएड 2023 के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। 2 बार आवेदन के लिए पोर्टल खोला गया, उसके बाद भी करीब 1,33,000 सीटें खाली जा रही हैं, इसलिए दोबारा से पोर्टल खोला गया है। इस समय पोर्टल खुला हुआ है, 10 तारीख से पोर्टल खुल गया है दोबारा से। 10 तारीख से 10 अगस्त से 21 सितंबर तक
आज डिलीट करना चाहते हैं तो इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो फिलहाल उम्मीद है कि अब जो है डिलीट की सीटें भर जाएंगी, क्योंकि बीएड तो एलिजिबल रहा नहीं, तो ज़्यादातर छात्र अब डिलीट करने को प्रेफर करेंगे जो प्राइमरी शिक्षक में बनना चाहते हैं। फिलहाल यहाँ पर देखो एक अपडेट और है कि फैसले पर डीएलएड प्रशिक्षुओं ने जताई खुशी। तो यहाँ पर आप लोग तस्वीरें देख सकते हैं, इसमें रजत सिंह और बहुत सारे अभ्यर्थी हैं। फैसला आने के बाद इन्होंने अपनी खुशी जताई है और उनका कहना है कि बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने पर मतलब अब कंपटीशन प्राइमरी लेवल में कम हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा डीएलएड छात्रों का यहाँ पर चयन हो पाएगा। यहाँ पर देखो अपडेट है कि युवाओं को नौकरी देने के मुद्दे पर नोक-झोंक। लखनऊ विधानसभा की अपडेट यहाँ पर है कि विधानसभा में शुक्रवार को युवाओं को नौकरी देने के मुद्दे पर सरकार से जवाब से असंतुष्ट सपा के सदस्यों और श्रम मंत्री अनिल राजभर में नोक-झोंक हो गई। बात बढ़ने पर और मंत्री के जवाब से असंतुष्ट सपा नेताओं ने सदन से वॉकआउट कर दिया। वे मांग कर रहे थे कि आउटसोर्सिंग खत्म की जाए और मंत्री बीते 2 साल में कितने युवाओं को स्थायी नौकरी दी उनका आंकड़ा पेश करें। श्रम मंत्री ने कहा कि हमने 5,70,000 छात्राओं मतलब युवाओं को रोजगार दिया है। तो ये सब यहाँ पर मुद्दा चल रहा था, जिस पर जो है असंतुष्ट सपा के नेताओं ने यहाँ पर वॉकआउट किया। और एक तरीके से देखा जाए तो मांग तो सही थी, प्रश्न तो सही था कि आउटसोर्सिंग जो हो रही है उत्तर प्रदेश में उसको बंद करना चाहिए। यहाँ पर अपडेट है जीआईसी प्रिंसिपल को लेकर के। तो देखिए बताया गया कि नवनियुक्त प्रधानाचार्यों को जिला आवंटन 17 से। लोक सेवा आयोग से प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को शासन की ओर से ओपन काउंसिलिंग के माध्यम से नियुक्ति की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके तहत प्रधानाचार्यों को 17 से 22 अगस्त तक गृह जनपद को छोड़ करके गृह मंडल या उसके आसपास के 3 जिलों में ज्वाइनिंग दी जाएगी। महत्वाकांक्षी जिलों बुंदेलखंड में से एक एक जिले का विकल्प देना होगा। तो फिलहाल इनके लिए अब प्रक्रिया शुरू हो रही 17 से। यहाँ पर देखो अपडेट है कि परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को मिलेंगे 2,38,000 टैबलेट। तो स्कूलों में डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने शुरू की तैयारी। शिक्षकों को यहाँ पर 2,38,000 टैबलेट वितरित किए जाएंगे। इसके साथ ही विभाग ने प्रदेश के 22,260 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं की तैयारी भी शुरू कर दी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने जारी किया 14 पाठ्यक्रमों का कट ऑफ। 12 अगस्त से शुरू होंगे इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज ने भी शुक्रवार को नया कट ऑफ जारी कर दिया है। प्रवेश की अंतिम तिथि यहाँ पर देखिए बताई गई है कि अटल बिहारी वाजपेयी नगर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI की यहाँ पर इधर बात की गई कि ITI में सेकंड राउंड की काउंसलिंग का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। जो भी अभ्यर्थी हैं इसमें एडमिशन ले सकते हैं। बाकी इलाहाबाद विश्वविद्यालय वाले जो अभ्यर्थी हैं वो भी अपना देख लें और एडमिशन तय समय से पहले ले लें। यहाँ पर अपडेट है SSC को लेकर के। SSC CHSL 2022 की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। ठीक है, 25 अगस्त तक वेबसाइट पर अवेलेबल रहेगी। इस दौरान आप लोग आंसर की का मिलान कर सकते हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के अपडेट के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको ये न्यूज़ डाउनलोड करना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। धन्यवाद।